हैं, क्लास नंबर 4 है। पहली क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये पढ़ा था। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो टाइप्स पढ़े थे, तीसरी क्लास में हमने दो टाइप्स पढ़े थे। आज हमारा आखिरी केमिकल रिएक्शन का टाइप बचा है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या अभी अभिक्रिया का टाइप लिख लेना, रिडॉक्स रिएक्शन, हिंदी में सेम नाम है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, कैसे पहचानोगे? एग्जाम में एक इक्वेशन दी हुई होती है, एक अभिक्रिया दी हुई होती है और आपसे पूछता है कि ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है बताइए और किसका रिडक्शन हुआ है बताइए। ये आता है, हाँ जी मैम। चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उस केमिकल रिएक्शन को आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हो। देखो यहाँ का आर ई, यहाँ का OX, यहाँ के OX से तो रिडॉक्स बना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, जिसके अंदर ऑक्सीकरण, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं उपचयन, आप लिख सकते हो हिंदी में ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं, रिडक्शन को हम अपचयन कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों साथ हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ का आर ई और यहाँ का क्या OX उठा के रिडॉक्स बन गया, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दोनों को मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो जो मैं आपको तीन तीन परिभाषा बता रही हूं इसको ध्यान से समझना। हम ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, हम उपचयन किसको कहते हैं, और दूसरी तरफ हम रिडक्शन किसको कहते हैं, हम अपचयन किसको कहते हैं। उपचयन अपचयन मैम कैसे समझेंगे हम कि इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें रिडक्शन हुआ है, हमें कैसे पता लगेगा। चलिए तीन तीन परिभाषा इन दोनों की, तीनों याद हो गए, तीनों समझ में आ गई तो कभी भी नहीं अटकोगे समझने में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। करें स्टार्ट। देखो बेटा पहला ए नंबर पे पॉइंट, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जब कहीं पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ध्यान से समझना, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले ढूंढेंगे ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है किसी के साथ तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। पहली परिभाषा। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कहीं पर भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। दूसरी परिभाषा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन हट रहा है किसी से, अगर किसी केमिकल रिएक्शन से क्या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूव का मतलब होता है बेटा हट रहा है, हट रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, आप कहोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जहां से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। दो परिभाषा। तीसरा है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन कहते हो। अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है, देखो कैसे याद करना। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इन तीनों में से अगर एक भी चीज किसी केमिकल रिएक्शन में हो रही है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर ये याद हो गया तो रिडक्शन तो बहुत आसान है, जहां जहां एडिशन है वहां पे रिमूव कर दो, जहां रिमूव है वहां एडिशन कर दो, रिडक्शन हो जाएगा। इसका उल्टा रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जहां पर देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, यहां पे हटेगा, जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हट रहा है, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन जुड़ना, सब जुड़ता है हटते दो, हटता क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, बस खत्म, इसका उल्टा कर दो रिडक्शन। ठीक है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हिंदी में लिख लेना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तीसरा सी नंबर पे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिख दो, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम रिडक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल है याद करना, ये तीन परिभाषा अगर आपने याद कर ली तो आप कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में वादा है आप कभी भूल नहीं पाओगे। मैं याद नहीं होते, आओ सिर्फ ऑक्सीडेशन याद करना, रिडक्शन उल्टा होता है उसका। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीडेशन सिंपल सी बात है। और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हटेंगे, ऑक्सीडेशन इसका उल्टा कर दो, जहां जुड़ रहा है वहां हट रहा है, तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन हटेगा, अब ऑक्सीजन हट रहा है तो बाकी तो जुड़ रहे हैं, बस खत्म। अब एक एक इन तीनों का एग्जांपल लेती हूं, आपको समझ में आ जाएगी सारी स्टोरी। सुनिए, सबसे पहले मैंने बोला ऑक्सीडेशन क्या होता है, अब पहले परिभाषा बताओ मुझे क्या होता है ऑक्सीडेशन। मैम जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी लाइन का मैं एक एग्जांपल आपको नोट करवा लूं, ध्यान से सुनना इस लाइन का एग्जांपल। जैसे आपने कॉपर की Cu कॉपर की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से करवाई, तो यहां से बनता है बेटा 2CuO, ये बना। इसे बस आपको एग्जामिनर ने दे दिया, जब भी ऑक्सीडेशन का रिडक्शन का एग्जांपल आएगा, रिडक्शन का एग्जांपल आएगा, इक्वेशन में से एग्जामिनर देता है। सुनो अब मुझे बताओ इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी पहचानना बहुत जरूरी है बेटा। यहां पे कॉपर था, यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो मेरे भोले भाले बच्चों ऑक्सीजन आके जुड़ गया किसके साथ, कॉपर के साथ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो पता है इस परिभाषा को मैं कैसे लिखूंगी, क्योंकि ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें उपचयन हुआ है। और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का, क्या बनने के लिए, कॉपर ऑक्साइड। तो मैं लिख दूं कि इसमें कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड की साइन से ये देखना, टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। आई बात समझ में कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या बनने के लिए, कॉपर ऑक्साइड। ये लो, ये लो। तो जहां पर भी ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, उसको हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल, इस लाइन का एग्जांपल देखो, इस लाइन का एग्जांपल देती हूं। जैसे मैंने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, जी मैम। जैसे मैंने H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है, इसकी रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से करवाई तो यहां से बनता है S सल्फर और साथ में यहां पर H2O। अब आप इसको बैलेंस कर दो, यहां 2 लगाओगे तो यहां भी 2 लगेगा और तो यहां भी 2 लगेगा, है ना। ठीक है, चलो अब सुनना ध्यान से, हाइड्रोजन सल्फाइड इस H के साथ 2, ये देखो ये हाइड्रोजन जुड़े, हां यहां पे देखो सल्फर अकेला है, S अकेला है। क्यों अकेला क्यों हुआ, क्योंकि यहां के हाइड्रोजन हट गए, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इस S के साथ यहां तो हाइड्रोजन थे लेकिन यहां पे देखो सल्फर S अकेला है और हाइड्रोजन यहां पर निकल के पानी की फॉर्म में निकल गए। तो बेटा देखो हाइड्रोजन हट रहा है और जब हाइड्रोजन हटता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अब मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एग्जामिनर पूछ ले तो। अरे भैया हाइड्रोजन सल्फाइड लिखो, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सल्फर। सल्फर को बनाने के लिए ऑक्सीकरण किसका हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का। कितना आसान है, क्या कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन नहीं। किसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ ना, इससे हटाना हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन हटता है, इसी का तो ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनने के लिए, सल्फर बनने के लिए। अब तीसरा देखो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लो आप, तीसरे का एग्जांपल। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रही हूं कि जिंक है Zn, इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब जिंक के ऊपर जिंक आई तो Zn+2 भाई 2
इलेक्ट्रॉन निकाले तो जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटे, तभी देखो ये जिंक का आयन बना। ये आयन बन गया। आयन क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कैटायन बन गया ये देखो। तो बेटा यहां पर जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म जिंक आयन, जिंक आयन। जिंक के आयन बनने के लिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन हट गए। अरे भैया ये जिंक था, इसे सिंपली आप जिंक बोलते हो, जबकि इसे जिंक आयन बोलोगे, जिंक आयन कैसा? +2। क्यों? क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए आपने यहां पर। तो जिंक से जिंक का आयन बनना, आयन कब बनेगा? जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यहां से जिंक आयन बन गया। कितने? 2 निकाल लिए, है ना? आगे मेरी बात समझ में? तो इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जिंक का। क्या बनने के लिए? जिंक का आयन बनने के लिए। ये लो खत्म ऑक्सीडेशन। एक बार फिर से समझो, ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। जैसे यहां पर अकेला कॉपर था, यहां पर कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, Cu से Cu बना, तो ऑक्सीडेशन हो गया। किसका? कॉपर का। क्या बना ऑक्सीडेशन के बाद? कॉपर ऑक्साइड बना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, जैसे हाइड्रोजन हटता है, तो बेटा उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बना, तो यहां पे हाइड्रोजन थे, वो हट गए, पानी की फॉर्म में बाहर निकल गए। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड का। क्या बनने के लिए? सल्फर बनने के लिए। हाइड्रोजन हट रहा है तो बेटा ऑक्सीडेशन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो जिंक से जिंक आयन बनाया, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आयन बन गया। आयन बना तो जिंक का ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या बनने के लिए? जिंक आयन। सिंपल से ऑक्सीडेशन कहते हैं। 3 चीजें चेक करनी, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, आ जाओ मैम रिडक्शन के एग्जांपल क्या है, तो मैं यहां पर लिख रही हूं, देखना यहां पर, क्योंकि यहां पे जगह थोड़ी कम है, यहां पे लिख रही हूं उसको के साथ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से जब ऑक्सीजन हट रहा होता है तो हम उसको रिडक्शन कहते हैं, उसको हम अपचयन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं यहां पे लिख दूं, व्हाइट कलर से लिख दूं? हां जी मैम, आ जाइए। चल, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि सोडियम की रिएक्शन आपने क्या, पहला एग्जांपल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ना, तो आपने पहला एग्जांपल मैंने दिया जैसे सोडियम की रिएक्शन आपने H2 के साथ करवाई, है ना, और यहां से NH बना, एक तो ये हो गया, ठीक है, पहला एग्जांपल। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ऑक्सीडेशन मैंने आपको समझा दिया, तो अब दूसरा आप मुझे बताओगे, ठीक है? आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। तो आप बताओ जरा इसमें क्या हो रहा है, पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल मैं दे रही हूं कि कैसे कैसे हुआ रिडक्शन, आप बताओगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया KClO3, ठीक है, आ जाओ। इससे क्या बना? इससे आपने बना दिया 2KCl प्लस यहां से ऑक्सीजन O2। अब आप इसको बैलेंस कर लेना ऐसे, दो एग्जांपल। तीसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब आप जिंक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया आपने, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो यहां से क्या बना? यहां से जिंक बन गया। ये अब आप मुझे कमेंट कर बताओ कैसे कैसे रिडक्शन हुई है, कैसे कैसे रिडक्शन हुआ है ना? चलिए बताइए कैसे कैसे हुआ है, आप बताओगे मुझे, है ना? चल आइए मैं बताती हूं आपको एक एक एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल में देखो आप, सबसे पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, सुनो। हाँ, पहले एग्जांपल में कह रहा है कि सोडियम था, इसकी रिएक्शन H2 से करवाई, तो सोडियम हाइड्राइड बना, NaH बना। अब ध्यान से समझना, यहां पर सोडियम अकेला था, जी मैम बोला है, जल्दी बोला मैंने, यहां पर सोडियम अकेला था, ठीक है मैम। यहां पर देखो सोडियम के साथ H जुड़ गया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जी मैम। तो सोडियम इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। इसका मतलब इस सोडियम का क्या हुआ है? क्योंकि सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो ऊपर देखो क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है। तो इसका क्या हुआ है? इसका अपचयन हुआ है, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ है। तो मैं इसी की थ्योरी बना के आपको बता दूं क्या? सोडियम इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। सोडियम का रिडक्शन हुआ क्या बनाने के लिए? सोडियम हाइड्राइड बनाने के लिए। तो लिख दो अगर आपको लिखना है तो पहली केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन कैसे हुआ? सोडियम इज reduced to form sodium hydride, to form sodium hydride, NH बोलेंगे, सोडियम हाइड्राइड, हाइड्राइड हिंदी में क्या लिखोगे? सोडियम का अपचयन हुआ, क्या बनने के लिए? सोडियम हाइड्राइड बनने के लिए। तो सोडियम अकेला था, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड होते ही सोडियम का रिडक्शन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन होता है। तो पहली केमिकल रिएक्शन इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अब देखो ये है पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3। इससे क्या बना? इससे पोटेशियम, आप बताओगे, क्लोराइड बना और ऑक्सीजन बना। पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है, बन रहा है। कैसे बन रहा है मुझे जानना है आपको। KClO3 इसमें ऑक्सीजन थे, यहां पर ऑक्सीजन हट गए, अलग हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट गए, हां जी मैम, इसे कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट रिड्यूस हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन थे और देखो ऑक्सीजन हट गए। तो इस पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन हट गए और ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब पोटेशियम क्लोरेट का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन हटा है। यहां ऑक्सीजन थे, यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन हट गया, हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो मैं लिख सकती हूं कि पोटेशियम क्लोरेट इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड। हां जी मैम लिख दो, लिख देते चलो, इस चीज को थोड़ा सा हटा देते, स्पेस नीचे कर देते, थोड़ा जूम कर देते, ये लो आपको अच्छे से दिखता है। तो लिख दो पोटेशियम क्लोरेट is reduced to form potassium chloride, potassium chloride। ये लो हिंदी में लिखना आपने, पोटेशियम क्लोरेट का अपचयन हुआ है, क्या बनने के लिए? पोटेशियम क्लोराइड बनने के लिए। आपसे जानना किसका हुआ है, क्या बना, दोनों पूछेगा। अब तीसरा एग्जांपल, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो हम उसे रिडक्शन कहते हैं, हम उसे अपचयन कहते हैं। जैसे यही एग्जांपल ले लो भाई, यहां से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे थे, अब मैं इसमें वापस इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी तो वापस जिंक बन जाएगा। जिंक आयन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं जिंक एटम बन जाएगा, रिडक्शन है। इसका उल्टा क्या रिडक्शन है भैया? तो लिख दो तीसरी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल, अगर मैं Zn+2 में वापस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो जिंक आयन बन जाएगा। जी मैम, ये लो यहां से आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटाए थे तो हटना तो ऑक्सीडेशन था, अब आपने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वापस जोड़ दिए तो जिंक बन गया। तो मैं लिख दूं जिंक आयंस का यहां पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। जिंक आयन का क्या हुआ है? यहां पे रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन का मतलब अपचयन हुआ है। भाई किसका हुआ है अपचयन? Zn+2। किसमें ऐड हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन Zn+2 में। इसे क्या कहते हैं? इसे जिंक का आयन कहते हैं, इसे जिंक का एटम कहते हैं। तो जिंक आयन इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म जिंक एटम। जिंक आवेश का अपचयन हुआ है जिंक परमाणु बनने के लिए, खत्म खत्म। अब कभी भूल पाओगे तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन? नहीं भूल पाओगे। आ जाओ फिर से समझाते हैं आपको, फिर हम एक आपसे पूछेंगे। चलिए सुनिए ध्यान से, प्यारे प्यारे भाई बंधुओं सुनो। ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन, यहां से आपका क्या ऑक्सीडेशन हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हट गया तो हाइड्रोजन हटना ऑक्सीडेशन। जिंक के एटम में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा लिए तो जिंक आयन बन गया। ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो रिडक्शन कहते हैं। देखो Na के साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो NaH सोडियम हाइड्राइड बना, हाइड्रोजन जुड़ा है ना, हाइड्रोजन जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। अब तुम सिर्फ ये मत समझना कि तुम ढूंढ रहे हो इस रिएक्शन में मैम ना ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना ऑक्सीजन खत्म हो रहा है ना हट रहा है, क्योंकि हमने परिभाषा 3 बताई ना, 3 परिभाषा के हिसाब से पढ़ना है ना, ठीक है? तो यहां पर हाइड्रोजन क्या हुआ? NaH में ऐड हुआ,
तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो देखो ऑक्सीजन रिमूव हुए तो बेटा रिडक्शन। तीसरा देखो जिंक के आयन में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने तो जिंक का एटम बन गया, जिंक का परमाणु बन गया, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना रिडक्शन कहलाता है। खत्म खत्म खत्म। अब जो अगली बात मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उसको नोट डाल के लिख लेना बहुत ध्यान से। यहीं पे बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं कंफ्यूज होना ही नहीं है। नोट डाल के साफ साफ भाषा में लिखो। अरे नोट डालकर क्या लिखोगे, बीच में एक एरो लगाना, ठीक है, ऐसे लाइन खींचना और लिखना। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। पहले आम भाषा में लिखवा दूं जी मैम, सुनो अब। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। उल्टा होता है प्यारे प्यारे बच्चों, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एग्जाम में पहचानना आता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या समझे, क्या समझे? व्हिच सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडाइज दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। लिख दो इंग्लिश में, व्हिच सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में तो लिख ही दिया है ऊपर। जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका अपचयन होता है उसे अपचायक कहा जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में क्या लिखोगे, अपचायक लिखोगे। अपचायक कहा जाता है। जिसका उपचयन होता है उसको अपचायक कहा जाता है। अरे वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, उसको अपचायक कहते हैं, अपचायक कहते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा इधर लिख दो, क्या लिखोगे? जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उल्टा होता है एजेंट कहते हैं। Which substance undergoes reduction that is known as oxidizing agent। लिखो which, मैं भी आपसे पूछूंगी फिर तुम लोग मुंह की तरफ मत देखना। Which substance undergoes reduction that is known as oxidizing agent। yes, हिंदी में क्या लिखोगे? जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अपचयन। जिसका अपचयन होता है उसे उपचायक कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है उपचायक, क्योंकि ऑक्सीडेशन को हिंदी में उपचयन कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। मैं भी आपको एग्जांपल दूंगी, दो में समझ में आ जाएगा, तीसरा एग्जांपल तुम उड़ा दोगे। लास्ट समझो एक बार फिर से। केमिकल रिएक्शन में जिस भी सब्सटेंस का, जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन कब होगा? या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन हटेगा, इलेक्ट्रॉन हटेगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, उसे हम अपचायक कहते हैं। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होता है, अब रिडक्शन कब होगा? जब ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो रिडक्शन होगा। तो जिसका भी रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और भैया ऐसे केमिकल रिएक्शन, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आइए मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन के दो एग्जांपल दूंगी, दोनों से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, मैंने कहा था रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है मैम, आपने कहा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक में ही अपचयन उपचयन दोनों हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी लिखने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल दे रही हूं, आप मुझे बताइएगा। जैसे मैं एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल दे रही हूं, आप मुझे बताना किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे आपने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई, बहुत ध्यान से समझना, किससे? H2 से करवाई, तो बना क्या? यहां से बना कॉपर प्लस H2O। अब मुझे बताओ इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ? तो ध्यान से समझना बेटा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, किसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है? क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे आएंगे रिएक्शन से। ऐसे रिएक्शन देके पूछेगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ओके, किसका रिडक्शन हुआ, इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है, और इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहचानो। ये 4 तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में। पांचवा तो क्या ये रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन है, पांचवा तो आपसे ऐसे पूछेगा। चलो सबसे पहले देखते हैं, यहां पर कॉपर ऑक्साइड था, यहां पर कॉपर बना, पहले चेंज कर दूं मार्कर तो समझना। कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहां कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, ये लो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन हटा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जिससे ऑक्सीजन हटता है उसको रिडक्शन कहते हैं। तो क्या हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। और जिसका रिडक्शन होता है उसी को तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उल्टा होता है, तो क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा इस रिएक्शन में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपचायक कहलाएगा। हाँ जी मैम, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? चलो, यहाँ पे H2 था, यहाँ पर O जुड़ गया, यहाँ पे H2 अकेला था, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसके साथ? H2 के साथ। ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की परिभाषा, पहले ऑक्सीडेशन की परिभाषा हमने क्या लिखवाई थी? जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया जी मैम, तो इसका क्या हुआ है? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उपचयन हुआ है। किसका? अब मुझे बताओ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? ये रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में क्या लिखते हैं? अपचायक, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहते हैं उपचायक। क्या आपको एग्जाम के चारों क्वेश्चन का आंसर मिल गया? हाँ मैम, मिला कि नहीं? हाँ मैम। क्या था? किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका। किसका रिडक्शन हुआ है? इसका। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? ये। जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ये। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, जिसमें अपचयन दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब किसका एग्जांपल था? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल था कि नहीं था? मैं पानी पी लूं, बताओ मुझे, हाँ कि ना? हाँ मैम, हाँ कि ना? हाँ मैम। एक एग्जांपल और दूंगी, इतना आसान करके नहीं पढ़ा सकता कोई। एक एग्जांपल दूंगी फिर तो क्या हो जाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल है मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, ठीक है। इसकी रिएक्शन, बेटा Mn सिंबल होता है मैंगनीज का। इसकी रिएक्शन करवाई आपने HCl के साथ। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे स्ट्रांग एसिड होता है। यहां से बना MnCl2, मैंगनीज के साथ क्लोरीन आके जुड़ गया, ठीक है। साथ में 4 क्लोरीन लिए थे मैम ने, 2 ये निकल गए क्लोरीन। ध्यान से आप लोग बताओगे, मुझे इस बारे में बताऊंगी आपको। और साथ में यहां पर क्या निकला? तो देखो बेटा Mn के साथ क्या जुड़ गया? 2 क्लोरीन जुड़ गए। 4 थे क्लोरीन जाके 2 लगाया, 2 क्लोरीन यहां हो गया। अब क्या बचा बेटा? अब यहां से H2 बचा, H2 है ना, ये लो। अब आप मुझे बताओ इसमें वही 4 क्वेश्चन के आंसर दो। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? पैसे से बताओ, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या एक रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? हाँ कि ना? चलो
मुझे पता है तुम लोग कहोगे मैं बता रही तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन एग्जांपल हो गई। जी हाँ, अब हुआ कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो मुझे बताओ। MnO2 से MnCl2 बना और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन हट गया, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया, ठीक है। और ऑक्सीजन जिससे हटता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिडक्शन कहते हैं, उसे हम रिडक्शन कहते हैं, उसे हम अपचयन कहते हैं हाँ मैम। अब देखो HCl, यहाँ Cl के साथ H था, यहाँ पे Cl अकेला है, क्यों अकेला, क्योंकि H हट गया, इसका मतलब हाइड्रोजन हटा है। अरे क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हटा है। और जिस केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन हटते हैं, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका उपचयन हुआ है कि नहीं, हाँ मैम। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो से हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। जी हाँ ये है। अब आप मुझे बताओ कि एग्जामिनर पूछे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका। मैं ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन कैसा हुआ, बेटा H जुड़ा था क्लोरीन के आगे, H हट गया, क्लोरीन बच गया, तो हाइड्रोजन हटता किसमें, ऑक्सीडेशन में। तो ऑक्सीडेशन हुआ बेटा मेरे। हमेशा ऑक्सीजन के थोड़ा एग्जांपल दोगे जहां ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। दो परिभाषा लिखवाई थी, वो अचार बनाने के लिए लिखवाई थी क्या, ठीक है जी मैम। अब जिसका रिडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। हाँ जी मैम, उसे हम क्या कहते हैं, उपचायक कहते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, यानी कि उसे हम अपचायक कहते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, और ये आपका खत्म चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। इस ब्रह्मांड की कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन ले लो, उसमें ये तीन परिभाषा काम आएंगे। ये तीन परिभाषा अगर तुमने मैडम की तीनों परिभाषा याद कर ली तो आप किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अटक जाओ ना बेटा, तो मेरा नाम बदल देना तुम, नाम बदल देना तुम मेरा। क्वेश्चन पूछेगा क्या ये अभिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। सारा मैंने एकदम बोर्ड पे एक एक चीज लिख के तुम्हें समझा दी। और इसी के साथ हमारी केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर भी खत्म होता है, खत्म होता है। एक चीज लिखो लास्ट, हाँ एक बच्चे ने बहुत दिनों से पूछ भी रहा था नोट डाल के, मैम एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है। हाँ लिख दो, एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है वायवीय ऑक्सीकरण। एरियल ऑक्सीडेशन, वायवीय ऑक्सीकरण क्या होता है बच्चों, आपने ना कभी कभी चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, है ना, तो कभी कभी आप चिप्स खरीद के लेके आते हो। आज लोग बच्चों ने ना 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट कितने का है ना, अरे भाई 10 रुपए वाला ही है। आप चिप्स का पैकेट खाते हो, कभी चिप्स के पैकेट में गंदी सी स्मेल आती है, सड़ा हुआ चिप्स निकल जाता है कभी कभी। आप कहते हो दुकान वाले को एक्सपायरी डेट दे दिया, वो कहता है एक्सपायरी डेट तो नहीं है, सही है, फिर क्यों गंदी सड़ गई वो। बिकॉज केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता, गंध, स्मेल। रेंसिडिटी क्या होती है, चिप्स कुरकुरे जो पैक्ड चीजें होती हैं, जो पैकेट होते हैं उसके अंदर गंदी सी स्मेल आना, स्मेल यानी गंध बेकार आना, और टेस्ट यानी स्वाद का बदल जाना, स्वाद खट्टा सा हो जाना, खराब हो जाना, टेस्ट खराब हो जाना, इसे रेंसिडिटी कहा जाता है, इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। ये क्यों होती है एरियल ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी का कारण क्या है, रेंसिडिटी का रीजन होता है एरियल ऑक्सीडेशन, वायवीय ऑक्सीकरण। क्यों होता है, चिप्स का पैकेट है, हाँ कुरकुरे है, चिप्स में ऑयल होता है, चिप्स किसमें तली हुई होती है, ऑयल में। ऑयल का मतलब तेल या फिर फैट, ऐसी चीजें जिसमें तेल और फैट होता है, तेल और फैट, ऑयल और फैट होता है। चिप्स के अंदर तेल भी है, फैट भी है, तेल से निकालिए फैट है ना। तो बेटा ये तेल और फैट जो है वो एयर की ऑक्सीजन से, हवा के अंदर ऑक्सीजन है कि नहीं है, हाँ, तो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है। और जब ये चीजें होती हैं खाने पीने की, वो क्यों सड़ जाती है मैं बता रही हूँ। जब ये चीजें खाने पीने वाली उसमें तेल और फैट होता है, तेल और फैट जब हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो इस तेल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसी को एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसी एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से जो पैकेट होते हैं वो सड़ जाता है, खाना स्मेल गंदी आती है, और टेस्ट क्या होता है, खराब हो जाता है ना। तो अब मैम कैसे बचाएं, फिर से सुनो, आपसे एग्जाम में पूछे रेंसिडिटी क्या होती है। चिप्स कुरकुरे ये पीनट वगैरह जो पैक आती हैं, उस पैकेट के अंदर जब सामान खाने वाला सड़ जाए, उसका टेस्ट खराब हो जाए, तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं, विकृत गंधिता। इसका कारण क्या है, एरियल ऑक्सीडेशन। पूछे रेंसिडिटी का कारण क्या है, वायवीय ऑक्सीकरण। एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब खाने के अंदर तेल और फैट होता है वो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए, हवा की ऑक्सीजन की वजह से उस खाने के तेल का ऑक्सीकरण हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, तो उसे एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है, एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाए और जिससे खाना सड़ जाए, उसे एरियल ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी कहते हैं। मैम बचाव क्या है, प्रिवेंशन क्या है, कैसे बचा सकते हैं। तो बेटा आपने सुना होगा चिप्स के पैकेट में क्या भरा जाता है, या तो उस पैकेट को टाइट बंद कर दो, आई ना पाए हवा, आई ना पाए ऑक्सीजन, या उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दो। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन होती है, क्यों होती है, क्योंकि नाइट्रोजन N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका ऑक्सीजन नहीं तोड़ पाता, तो चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन की एंट्री नहीं हो पाएगी। ऑक्सीजन की एंट्री नहीं हो पाएगी तो एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी। इसका मतलब चिप्स के अंदर महक नहीं आएगी, स्मेल अच्छी रहेगी जैसी थी पैक करते समय, और टेस्ट भी वैसा ही रहेगा, और टेस्ट भी वैसा ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, चिप्स के पैकेट में चिप्स क्यों सड़ जाती है, किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, किससे हो जाता है, और चिप्स के पैकेट में या कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन ही क्यों भरी जाती है। तो ये एरियल ऑक्सीडेशन का कांसेप्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। ठीक है, और इसी के साथ हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, टोटल 4 क्लास। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, ओके कोई दिक्कत समस्या हो, डाउट वगैरह नोट डाउन कर लेना, आप पूछ सकते हैं मुझसे डाउट। तो आज हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उपचयन अपचयन दोनों एक साथ हो, रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, कैसे पहचानेंगे रिडक्शन हुआ है, कैसे पहचानेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये पढ़ा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म। तो मैंने सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स करवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कैसे एग्जाम में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा हमसे पढ़ के। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।